अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं है, मैथ्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, आगे चल के क्या काम आएगा, हम तो कुछ और फील्ड में जाने वाले, ये सब भ्रम आपका तोड़ेगा। आपको अगर लग रहा है ये है तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहते हैं और आपको ज्ञान से लबालब करते रहते हैं। अभी हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 पर कदम रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जहां से हम कॉन्सेप्ट को एकदम स्क्रैच से उठाएंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर ये डेली लाइफ में क्या यूज है, कहीं कहीं के छोटे छोटे यूट्यूब वीडियोस देख लिए और बोलते हैं मैथ्स तो पढ़ना ही नहीं है, मैथ्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, आगे चल के क्या काम आएगा, हम तो कुछ और फील्ड में जाने वाले। ये सब भ्रम आपका तोड़ेगा जब मैं इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करूंगा। तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा इंट्रोडक्शन के बाद डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद ही मैं आपको कॉन्सेप्ट में एंटर करवाऊंगा। ठीक है बच्चे लोग, कॉन्सेप्ट में एंटर करवाऊंगा, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन हमारा एनसीईआरटी हमें केवल 2 ही मेथड बताता है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है फॉर्मूला मेथड और थर्ड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड पहले के सिलेबस में था लेकिन अभी नहीं है, तो हम केवल 2 मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि थर्ड मेथड भी था जो हमसे छुपाया गया या हटाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है जो कि होगा आगे काम आएगा, आगे क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व होते हैं। फिर फोर्थ में हम जाएंगे कि जब इक्वेशंस के रूट्स बनते हैं और उन रूट्स में क्या नेचर होता है, क्या डिफरेंसेस पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 लेक्चर में टॉपिक खत्म कर देंगे हम लोग। 4th लेक्चर में हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और मैं आप लोगों को एक बोनस ट्रिक मेथड भी सिखाऊंगा। हो सकता है वो चलते वीडियो में बीच में भी कहीं आ सकता है, हो सकता है मैं वो लास्ट में दूं, हो सकता है मैं स्टार्टिंग में दे दूं, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बच्चे लोग सोचेंगे कि लास्ट में मैं आने वाला मेथड, वो नहीं आएगा, स्टार्टिंग में कहीं भी से आ सकता है। तो वीडियो में बने रहेंगे, किसी भी लेक्चर में आपको वो बोनस मेथड मिल सकता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन झट से निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो कोई भी इक्वेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहा, ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जी नहीं, ये सच पूरा नहीं है, ये सच पूरा नहीं है, है ना। यही सिर्फ इक्वेशन, मैं मानता हूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, लेकिन हमको कुछ ना कुछ फॉर एवरी एक लाइसेंस देता है। कौन? a इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये पॉइंट नहीं रहेगा तब तक हम इसको बोल नहीं सकते कि ये भैया लाइसेंस देता है। ये हम नहीं बोल सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पूरा है। कब? जब a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता। हाँ, b और c 0 हो सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर 0? अगर a की जगह 0 लग जाए तो 0 × x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये x² × 0 0, तो bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि x की पावर क्या है 1। तो हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन, ये वो बन जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो कॉन्सेप्ट में हम लोग एंटर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9th का पॉइंट लीनियर इक्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10th में हमने क्या पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे 2 वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल है, और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 1 वेरिएबल के ही होते हैं। तो हमको ये चीजों को सॉल्व करना है, देखना है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए रहते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों लोग, अब मैं इसको सॉल्व करने के जो मेथड बताया हूं वो सब तो होंगे ही होंगे, लेकिन डेली लाइफ, अब बारी आती है डेली लाइफ में ये कैसे एग्जिस्ट करता है। हाँ,
हमारे बहुत से प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आए हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और मेथड से नहीं हो जाता, बट क्वाड्रेटिक उसको बहुत अच्छे से इजी करके हमको देता है उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही इक्वेशन को अपन कॉन्सेप्ट को उठा के चलेंगे और एक ही एग्जाम्पल से बहुत से क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक ही एग्जाम्पल से बहुत से क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, राहुल है, ठीक है, और एक रोहन है। दो बच्चे, दो भाई है, राहुल और रोहन, ठीक है। इनको क्या करते हैं अपन लोग, 30 रुपीज बांट देते हैं। दोनों भाई को 30 रुपीज बांट दिए, मिलाकर 30 रुपीज मिला। किसको कितना मिला ये नहीं पता, यही पता करना है हमको, ठीक है, यही हमको पता करना है। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल को x रुपीज मिल गया। राहुल को कितना रुपीज मिला, x, तो रोहन को कितना मिला होगा, 30 माइनस x, क्योंकि 30 में से कम किए होंगे, इतना ही मिल रहा होगा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया कि दो बच्चों को इतने इतने रुपए मिले। कितने मिले हमको नहीं पता, यही फाइंड करना है। अब इतना तो बेसिक था, ये तो कोई भी बता सकता था कि एक को इतना, एक को 15 मिला तो अगले को 15 मिला होगा, एक को 20 मिला होगा, राहुल को 20 रुपए मिला होगा तो अगले को 10 मिला होगा। ये दो पार्ट में हम डिवाइड करना आराम से जानते हैं। बट अगर कोई ये बोल दे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों को दे रहा है 216, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 216 है बोल रहे हैं, 216 है, तब हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में दोनों का प्रोडक्ट है, ये है x और ये है 30 माइनस x, इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, है ना। ये हो जाएगा 30x माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ठीक है। माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, माइनस जैसे कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू इतना। ये माइनस को तो ट्रांसफर कर देते तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 216, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे बच्चे लोग 216, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जी हाँ बन रहा है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों बना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो याद रखेंगे यहाँ पे दो बच्चे थे हमारे पास, कौन कौन, राहुल और रोहन, ये दोनों के दोनों थे। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली लाइफ के प्रॉब्लम से बनाना सीखा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलेंगे जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। अब कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे नहीं होंगे ये चेक करने के लिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे और मैं इसमें भी डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं डेली लाइफ से कनेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कल को, ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हुए, कल को हम लोगों को ये दे देता है, इसमें से 5 कम कर रहे हैं, इसमें से भी 5 कम कर रहे हैं, ठीक है, या 4 कम कर दे रहे हैं, तो वैल्यू क्या होती है, इसमें से 4 कम कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे 5 साल पहले, 10 साल बाद, बिफोर, आफ्टर, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन देके घुमाने की कोशिश करेगा आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को समझना है। जैसे इसमें 4 कम कर दिए तो x माइनस 4 हो गया, इसमें क्या हो गया 30 माइनस इतना, तो कितना हो गया 26 माइनस x हो गया, ठीक है बच्चा लोग। 4 कम कर दिए, अब 4 कम कर दिए तो इनके प्रोडक्ट वाली जो चीज है उससे कितना आता है वो वैल्यू देखते हैं, तो उससे कितना वैल्यू आएगा, उससे फॉर एग्जांपल इनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने पर 1 1 2 आता है, सपोज, है ना, ऐसा मान के चलते हैं। तो x माइनस 4 और ये हो जाएगा 26 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सारे डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे वो मैं बता देता हूँ, मात्र 2 मिनट दीजिए आप मुझे। जैसे यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल लिया तो माइनस कॉमन निकला, x माइनस 4 यहां से कॉमन निकला, x माइनस 26 इज इक्वल टू इतना। माइनस को तो ट्रांसफर कर दूंगा तो x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 4x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना हो गया 6 4 जा इतना, 2 हो गया, 4 2 जा 8 और ये हो गया 10। क्लियर है बच्चों लोग, इज इक्वल टू 1 1 12 और यहाँ पे माइनस को ट्रांसफर कर दिए तो कितना बन गया माइनस 1 1 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 104 प्लस इतना, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 30x कितना हो जाएगा 104 एंड 112 को ऐड करोगे तो 216 ही आएगा। तो कुल मिला के अगर आप x
-4 कुछ माइनस कर देंगे, कुछ ऐड कर देंगे, उसके बाद कोई सिचुएशन प्रोडक्ट की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, कितनी आएगी वो नहीं पता, लेकिन ऐसा चेंज कर देते हैं तो भी लास्ट में जो इक्वेशन आएगा वो यहीं से आएगा। और हमको अब जो सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन के मेथड, वो यहीं से देखना है, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम देंगे, उस वर्ड प्रॉब्लम से कैसे आप इक्वेशन को यहां तक बनाओगे, और यही से बच्चे लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। डेली लाइफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पैटर्न आपको बता रहा हूं, उसी से पता चलेगा आपको। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, CBS, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बच्चा लोग। वो केस बेस्ड स्टडी इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं कि बस आपको लॉजिक लगाना है, ढूंढना है, बड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन रहेंगे। याद रखेंगे बच्चा लोग, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं उतने ही ज्यादा वो इजी होते हैं। आई रिपीट, जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में वो उतने ही ज्यादा इजी होते हैं। नहीं यकीन तो आप पूछ लो बड़े भैया लोग से जो 12th पास आउट हुए हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस वो लोग बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सही बोल रहे हैं सर। ठीक है बच्चे लोग, तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही ऐसे होंगे। जैसे ये 2 नंबर कौन से थे, जब इनको सॉल्व करोगे, अब इनको सॉल्व करोगे तो पता चलता है ये 2 नंबर 18 थे और दूसरा 12 था। 18 और 12 जब इसको याद रखेंगे, 18 और 12, हालांकि ये याद नहीं रखना है, मैं इस इक्वेशन को याद रखेंगे, दोनों कंडीशन को। ये केस फर्स्ट है जब इतना था, और ये केस सेकंड है। ठीक है, पूरे लेक्चर के दौरान हो सकता है मैं कुछ एग्जांपल को उठाऊं, तो ये एग्जांपल को उठाऊंगा, और ये 18 और 12 है ना, 18 + 12 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 216 हो रहा है। जैसी इनमें हमने 4 कम कर दिया, इसमें 4 कम कर दिया, 4 कम करने पर ये कितना हो रहा है बच्चा लोग, 14, 4 कम करने पर कितना हो गया, 8, और आई थिंक इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाता है, 112, ये आ रहा है 112, दोनों का प्रोडक्ट। मैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था डेली लाइफ से कनेक्टेड, मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सभी बच्चे लोगों को क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, तो यही है बच्चे लोग हम लोगों का CBS क्वेश्चन, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, उसको डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हुए सॉल्व करना है। पक्की बात? चलिए अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां तक तो बन गया, अब किस किस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे ये देखते हैं। तो बच्चे लोग ऐसे ax² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं, जहां पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, b जो होता है, b और c की जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, चलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोई इक्वेशन 2x² + 4x + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। अब अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे x² - 5x, सर आपने तो बोला था 3 टर्म्स होंगे, 1 2 3, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां पे c की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। कोई बोलता है कि x² - 4 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस ये है। इसमें b की वैल्यू 0 है, 0 × x, तो x वाला टर्म्स नहीं है, लेकिन c की वैल्यू क्या हो गया, -4। कई बच्चे बोल देते हैं +4, लेकिन +4 नहीं है, ये -4 है। ठीक है बच्चा लोग, इस तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी इक्वेशन कैसा भी, कई बार क्या होता है थोड़े कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हैं अपन लोग, x - 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2x + 5, ऐसा टाइप से इक्वेशन दे देगा। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में कौन कौन से क्वेश्चंस है ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को चेक करके बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, x + 1 होल स्क्वायर = 2x - 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अभी तो पता नहीं चल रहा है, सॉल्व करके देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 6, 2x दोनों साइड में जब सेम नंबर सेम साइन के साथ होते हैं तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर होने के बाद अपोजिट साइन बन ही जाते हैं, तो 2x और -2x 0 हो जाता है। क्लियर है बच्चे लोग? तो ये हो जाएगा x² + 1, इस पर आने के बाद +6 = 0, x² + 7 = 0। क्लियर है बच्चे लोग? तो ये फर्स्ट, हाँ
एक्स स्क्वायर, हाँ किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0। हाँ भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पक्की बात। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मत सोचना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें नहीं आएगा ना, तो ये हो जाएगा -2 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस, -3 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया x। साइन का साइन से, नंबर का नंबर से और x का x से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स उस पर आके माइनस x, ये हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बुक को साइड में रख देते हैं। चलिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 2। सेम यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस x प्लस माइनस माइनस 3। भाई एक सेकंड माइक ऑन है कि नहीं देख लेता हूँ। हाँ ऑन है। क्या है, इतनी एनर्जी के साथ भी पढ़ाना पड़ता है, फिर बाद में पता चलता है माइक ऑन नहीं है तो बड़ी बेइज्जती होती है बच्चों लोग, बड़ी बेइज्जती होती है ना। तो ये हो जाएगा इतना, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस 3। तो देखो एक्स स्क्वायर यहीं से कैंसिल आउट हो गया। तो इसको कैसे बोलोगे आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो मेन टर्म्स है इसकी पावर 2 होना जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये बताता है ना। कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर में क्या हो 2 हो, कैसे पता करेंगे सर इक्वेशन है, तो इक्वल में या तो 0 आना चाहिए या कोई कांस्टेंट टर्म्स आना चाहिए, तो भी वो क्या होता है एक इक्वेशन होता है। जैसे ये सब कांस्टेंट है, इधर आने के बाद वो 0 ही बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स उस पर आगे प्लस एक्स, ये हो गया 3x, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये -1। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे उधर ट्रांसफर हो गए तो बचा क्या 0। मैंने वो वाले साइड को पहले लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये सब क्या थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन है, कमेंट सेक्शन में बच्चे लोग बताएंगे ये कौन सा इक्वेशन है। 3x माइनस 1, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। ये हो जाएगा x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। 2x स्क्वायर इस पर आके x स्क्वायर माइनस x, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके माइनस 5x। ये भाई साहब इधर आएंगे तो फिर से माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर्म में आ रहा है, आ रहा है। तो आप ये समझ के रखेंगे भैया फोर्थ नंबर का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ नंबर का क्या है, आई थिंक फिफ्थ ही सॉल्व किया क्या, मैं नहीं फिफ्थ नहीं किया हमने, अभी कौन सा किया, फोर्थ। ये हो जाएगा फिफ्थ, देख लेते हैं क्या है। 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 देन इज इक्वल टू x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 1। देखिए बच्चा लोग, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स जाएंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में जब सॉल्व करेंगे तो दो टर्म्स को डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक ट्रिक बताऊंगा मैं। वो तब अपन हार्डर पे जाएंगे जब हम लोग लाइट या बेस वर्जन या बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके रखे रहेंगे, तब हम लोग उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 2 6x। ये तो नहीं बनाना, हाँ ये थोड़ा अलग है। 3 2 6x, ये कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस इंटू माइनस 3 1 3। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5x। देखो जल्दी जल्दी करते करते हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन गलत हो जाए, लेकिन प्रोसेस गलत
नहीं होना चाहिए। प्रोसेस पे फोकस करना है ना आप लोगों को, सेकेंडरी आप लोगों को देखना है कि हाँ भैया कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो होगा माइनस 7x, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4x, इस पर आके माइनस 4x, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, एक बार देख लेता हूँ शूट हो भी रहेगी नहीं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए फिर से। हाँ, चलो कह सकते हैं 22 मिनट का नॉन स्टॉप वीडियो बन गया है, विदाउट स्क्रिप्टिंग विदाउट एडिटिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। एडिट तो बाद में होता है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। 22 मिनट तक हम बोल चुके हैं। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ओपन करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x इस पर आके 3 प्लस 4 7x, डायरेक्टली लिख दो बच्चों, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब हम लोग चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देन फिर मैं बताता हूं 8 कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। जो लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, मतलब ये है कि वो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे लोग शिद्दत से सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पूरे 10th का चैप्टर भी हम धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे बच्चे लोग, बस आप लोग बने रहेंगे। ये क्यूबिक आ गया हम लोग के पास, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसे ये सोचेंगे सर ये तो क्यूबिक है, पावर 3 है, इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है। पावर 3 के इक्वेशंस को क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं ना, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है ना, वो देखने में लग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूं, है ना। जैसे a प्लस बी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, वैसे क्यूब भी होता है ना। इसमें आप लोग a क्यूब याद रखेंगे, देन b क्यूब याद रखेंगे, ठीक है। जैसे a स्क्वायर और b स्क्वायर होता था और प्लस में 2ab बीच में होता था, वैसे क्या करेंगे, a क्यूब पहले जाएगा देन b क्यूब हो जाएगा, बीच में लिख देंगे 3ab प्लस 3ab, बीच में प्लस लगा देंगे, एक बार स्क्वायर a में लगा दो, एक बार b में लगा दो। स्टार्टिंग वाले में स्क्वायर a में लगा देना, लास्ट वाले में b में लगा देना, सेकंड वाले में, ठीक है बच्चों लोग। इस तरीके से हमने a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा। a की जगह में x है, b की जगह में 2 है, तो वैसे बिहेव करेंगे अपन लोग, x क्यूब प्लस 3, a की जगह में है x स्क्वायर और b है 2, सिंगल पावर है, प्लस 3x और b की वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया माइनस 2x, ठीक है बच्चा लोग। x क्यूब से x क्यूब नहीं, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2x क्यूब है तो ये जाएगा x क्यूब, ये पार्टी उधर लेके जाएंगे अभी थोड़ी देर में, x क्यूब चलो इधर ही ला लेंगे उसको, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4 3 12x, ये हो जाएगा प्लस 8, ये इस पर आएगा तो माइनस 2x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का माइनस x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं है क्या, नहीं है, प्लस 6x 12x 2x कितना हो गया 14x और ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा लोग इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है, क्यूबिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। और हर जगह ऐसे क्यूबिक लिखा है, इसका मतलब सर क्यूबिक ही होगा ये मत सोचना। कई बार क्या हो जाता है, क्यूबिक कैंसिल आउट भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 नहीं होता तो यहाँ पे x क्यूब और ये x क्यूब, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस बात पे भी ध्यान रखिए ना। जैसे यहाँ पे है x क्यूब, यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी टाइप का जिसके बारे में बात करें अपन, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है बच्चा लोग ना, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, बच्चा लोग ध्यान देंगे सर यहाँ पे जब प्लस था तभी पूरे फॉर्मूले प्लस होते हैं, अगर माइनस होता बीच में a माइनस बी का होल क्यूब तो फॉर्मूला क्या होता, ऑर्डर वही रखेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे। आई रिपीट,
एलिमेंट्स वही रखना है, ऑर्डर भी सेम रखना है आपको, बस अल्टरनेट प्लस माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, इस तरीके से अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यही है सेम बच्चा लोग, वही एलिमेंट्स है, कहाँ है ये वाले एलिमेंट्स है, इसको पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, बस अल्टरनेट प्लस माइनस, ये 8 तक गया है यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। ये कहाँ से आया, वो फॉर्मूला बोलो या ये बोलो, ठीक है, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं बच्चा लोग, है ना, वही करते रहते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर स्मार्ट वर्क करे कि हार्ड वर्क करे, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो स्मार्ट वर्क वही है बच्चा लोग जहाँ पे आप हार्ड वर्क करने से बच जाओ, वही है स्मार्ट वर्क, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हो जाएगा x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, देखिए क्यूब वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। हम लोग को लग रहा था सर ये तो क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन होगा, फट से जज कर देते, बोलते थे नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक अब निकलेगा, ये 6x स्क्वायर माइनस में इस पर आगे प्लस हो गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, ये भाई साहब आगे माइनस 12x हो गए, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 13x आ गया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ना करते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है, दिख रहा था क्यूबिक लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है बच्चे लोग। यही चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीखेंगे। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसको हम लोगों को क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूं, जैसे कि पेयर ऑफ में भी था, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड बोलो, वर्ड प्रॉब्लम बोलो या थ्योरी बोलो। थ्योरी से अपन को इक्वेशन बनाना है, थ्योरी से क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के आगे का पोर्शन होगा सॉल्यूशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा कि भैया सॉल्व कैसे करना है इसको, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हो से या थ्योरी से अपन को क्या करना है, इक्वेशन बनाना सीखना है, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हम लोगों ने किया था। क्या है क्वेश्चन, फटाक से देखते। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है ना, जिसका एरिया कितना है 528। एरिया किसको बोलते हैं बच्चे लोग, कि जो बाउंड्री है कितना एरिया अपने अंदर कवर करके बैठा है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया। ये पूरा एरिया, ये बाउंड्री वॉल के अंदर जितने भी एरिया कवर करके रखा होगा सरफेस लेवल पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया। कितना है 528 मीटर स्क्वायर, जिसमें से उसकी लेंथ जो है ना, उसकी लेंथ जो है, लेंथ क्या है, जिसको भी बोला जाता है उसी को अपन लोग x ले लेते हैं। लेंथ है इतना, का ब्रेथ कितना होगा, लेंथ उसके डबल से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हम लोगों को प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की जरूरत है, ये बोल रहा है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को ये लेंथ और ब्रेथ नहीं फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए हमको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। तो लेंथ कितना है x, एरिया कितना है, सॉरी ब्रेथ कितना है 2x प्लस 1, एरिया कितना है 528। ये वही सिचुएशन हो गया जो हम लोग डेली लाइफ का पहले कनेक्ट किया था, द प्रोडक्ट ऑफ दुनियादारी। तो वैसे ही कहीं ना कहीं एरिया के फॉर्मूले प्रोडक्ट वर्ड आता है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है, वहां पे डायरेक्टली मैंने प्रोडक्ट बोल दिया था, यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into x, है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टॉपेज है ना, इसके आगे नहीं बनता, इसलिए ऐसा साइन बनाते हैं कि हाँ भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है। इसको सॉल्व नहीं करना है बच्चे लोग, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन में चल जाते हैं हम लोग। क्या है सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कई लोग इसको कॉन्जिगेटिव पढ़ते हैं, कई कंसेक्यूटिव पढ़ते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव जैसे क्रिकेट मैच में देखे ना, कंसेक्यूटिव बैक टू बैक बाउंड्रीज, रवि शास्त्री जी का बोलना कहना था ये, ठीक है। तो इस तरीके से है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट वर्ड बोल रहा है ना डायरेक्टली। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंसेक्यूटिव, तो कोई भी चीज कंसेक्यूटिव कैसे होता है, जैसे
मैं बोलता हूँ 1 2 3 ये सब लगातार है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो 1 के बाद आता है 2, 2 कब आया होगा? जब 1 में 1 ऐड किए होंगे तब 2 आया होगा। 3 कब आया होगा? जब इससे पहले का जो नंबर है प्रीवियस नंबर जिसमें क्या है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 4, 1 ऐड करेंगे तो 5, 1 ऐड करेंगे तो 6। तो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर तब होते हैं जब उसमें 1 ऐड करते हैं। जैसे हम सपोज एक कंसेक्यूटिव नंबर है x, तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1। इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? 306। 306 तो ये जाएगा 306 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यस, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, राइट नहीं मारना चाहिए इस बार, यस और नो वाली बात नहीं है। यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं, बच्चे ये भागना नहीं चाहिए इक्वेशन कहीं पे। थर्ड क्वेश्चन पे चले बच्चे लोग। रोहन्स मदर is 26 year older than him. ठीक है, the product of their age in year 3 years from now will be 360. What would we like to find Rohan's present age? ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? रोहन और उसकी मम्मी जो है, रोहन की मम्मी जो है उसे 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, तो रोहन की एज अगर x बोलते हैं तो उनकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज। ऐसे टाइम में मैंने बोला था प्रेजेंट एज देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट एज आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, जैसे रोहन का प्रेजेंट एज है x और मम्मी का एज कितना है? x प्लस 26। 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद का सिचुएशन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो 3 साल बाद तो x प्लस 3, इनका कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन का एज और माता जी का एज है ना का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। तब हमको सॉल्व करना है कि हाँ भैया चलिए इक्वेशन बना के दिखाइए कि इक्वेशन बनता है कि नहीं, और इस इक्वेशन से हम रोहन का प्रेजेंट एज यानी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। ये क्या वही सिचुएशन नहीं बन रहा है जो हमने रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताया था जिसमें से 4 कम किया या 4 एक्सट्रैक्ट कर दो, मतलब एक्सीड कर दो, 4 ज्यादा करो या 4 कम कर दो। ये वही सिचुएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही सिचुएशन आ रहा है बच्चे लोग। कैसा भी सिचुएशन आए आपको करना यही है, कुल मिला के घूम के यहीं पे आओगे। अगर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही कंडीशन आना चाहिए, बस ये वैल्यू हट जाएगा। तो कैसा भी सिचुएशन दिया जाए आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों लोग, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 29x, ये प्लस 3x। ठीक है बच्चे लोग, और 29 3 कितना होता है? 87, क्योंकि 33 90 होता है बच्चे लोग। तीनों बार एक एक कम कर दिए तो 87 आ गया, ये हो गया 360। थोड़ा सा स्मार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू इतना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x 273 इज इक्वल टू इतना। ठीक है बच्चे लोग, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इसको भी बॉक्स में कर देंगे हम बंद। ठीक है बच्चे लोग, लास्ट क्वेश्चन में चले। क्या हो जाएगा? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू इट्स कवर। ठीक है भैया, स्पीड को क्या कर दें? कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ट्रेन की जो स्पीड है, ठीक है, नेचुरल स्पीड है, नेचुरल और इंक्रीज लेस करने के बाद आफ्टर लेस स्पीड, आफ्टर लेस स्पीड। ठीक है, कितना हो जाएगा? फॉर्मूला देख लेते हैं अपन लोग, है ना। सबसे पहले मैं ले लेता हूं x, नेचुरल स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर नेचुरल स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है, और 480 किलोमीटर का टाइम ले रहा है आफ्टर लेस। इसको मैं यहां से मैं क्या कर देता हूं, एक टेबल और ले लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं स्पीड और यहाँ पे टाइम। ठीक है, स्पीड और टाइम। देखिए लड़ाई झगड़ा पूरा इसी का स्पीड और टाइम का है।
देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। तो ये चेंज होने वाला है क्या बच्चे लोग? ये चेंज होने वाला है क्या 480 किलोमीटर? नहीं चेंज होने वाला। यहाँ पे जो गेम है वो स्पीड, कितने स्पीड से जा रहा है और टाइम का ही गेम है। एक बार मैं क्वेश्चन और अच्छे से देख लेता हूँ। 480 किलोमीटर, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम सभी जानते हैं। अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकाल दूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले स्पीड कितना था, किलोमीटर में बोल देता हूं मैं, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लेते हैं। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन x, 480 अपॉन x आफ्टर लेस, है ना। देन हम लोगों को स्पीड कितना मिलेगा, कितना था x, तो कितना कम कर रहे हैं, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर रहे हैं, तो स्पीड कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है बच्चे लोग, x माइनस 8 कम कर दिया। तो आप बताइए दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यही तो चेक करना है अपने को। दोनों में से ये पूरा टाइम का ही सेक्शन है, ये भी टाइम को बता रहा है, ये भी टाइम को बता रहा है। दोनों में बड़ा टाइम कौन है, यस। आपको अगर लग रहा है ये है तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है ना। सर इसमें तो कम कर दिए हम लोग, आप कैसे बोल सकते हो कि ये टाइम इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, अभी तो कम किए हैं ना। आप देखिए टाइम यहां से आ रहा है, स्पीड में कम किए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यस, क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जब ये दोनों रेसिप्रोकल है तो इसमें कम कर रहे हैं, मतलब ये ज्यादा हो रहा होगा। तो बाद वाला कंडीशन क्या है, ग्रेटर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 3 किलोमीटर जल्दी पहुंच रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, टाइम का टाइम सही है, तो ये जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, डिफरेंस कितना 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, 3 घंटा लेट पहुंचते हैं, लेट कितना घंटा, 3 घंटा लेट पहुंच रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस है 3 घंटा लेट, क्योंकि इस पर करोगे तो वही होगा, 3 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा होगा, लेट पहुंच रहे मतलब इस पर जाएगा तो +3 होगा ऐड। ठीक है, कुल मिला के हम लोग को ये देखना है, 480 को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों लोग, इनको क्या करते हैं, थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते हैं। 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 160, क्योंकि 16 3 जा 48 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 160, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा x माइनस 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों लोग, ये हो जाएगा 160 को यहीं पे रखता हूं मैं, ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 8 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, प्लस x से माइनस x कैंसल आउट हो गया, प्लस 8 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 160, यहाँ पे लिख दूं क्या 160 इंटू 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 8, ये हो गया 4, 6, 8 1 जा 8 और ये 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। ट्रांसफर कर दो तो x स्क्वायर ये वाले साइड को पहले लिख दिया, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, फर्स्ट नहीं 4th थे क्वेश्चन। ठीक है, कौन से, एक्सरसाइज। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 है ना, 1.4 थे ही नहीं, 4.1 हमने आराम से कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों लोग, तो हमारा एक प्रयास था आप लोगों को समझाने का। उम्मीद करता हूं सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन की घंटी उसको एक बार बजाई दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और पढ़ाई हमारी रुकनी नहीं चाहिए, लगातार चलते रहने चाहिए। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में।